कल अपन ने अष्टक नियम या ऑक्टेल रूल के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ में उसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में देखा था। साथ ही साथ में ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है और किसने इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, साथ ही साथ में बोरबरी के अनुसार उसको किस तरीके से फिल्ड किया जाता है, भरा जाता है, उसका फॉर्मूला देखा 2n²। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी थे। ठीक है, वो भी देखे, कुछ अपवाद। ठीक है, साथ ही साथ में आज अपन बात करेंगे संयोजकता की। संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संयोजकता क्या होती है। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? तो किसी भी परमाणु में, एक बार आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि किसी भी परमाणु या किसी भी एटम के आउटर सेल में, आउटर सेल मतलब ये है कि यदि मान लो कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, तो उसमें कुछ ना कुछ कक्षाएं जरूर होंगी, मिनिमम एक और मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा 5-6 जितनी भी होंगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसके सबसे बाहर वाला जो सेल होगा, सबसे बाहर मतलब आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो कि एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी या एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है एकदम से अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालना या एंटर कराना बहुत मुश्किल होगा एज कंपेयर टू आउटर सेल की। तो डेफिनेशन ये क्या कहती है कि वैलेंसी क्या है कि किसी भी परमाणु के आउटर सेल में, किसी भी एटम के आउटर सेल में अवेलेबल वो इलेक्ट्रॉन जो कि अभिक्रिया के दौरान या रिएक्शन के ड्यूरेशन में क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, आ जा सकते हैं, या तो आ सकते हैं या तो जा सकते हैं। और आने और जाने की कंडीशन तब बनेगी जब वो अपने ऑक्टल रूल को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ भी देता हूं और मैंने आपको एक सरल शब्दों में बता दिया कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है जो एक परमाणु या एक एटम की निकटतम आदर्श गैस या इनर्ट गैस, जिसकी मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए देनी या प्राप्त करनी होती है। ठीक है, तो वह हमेशा बिहेव करेगा किस तरीके से कि भाई मेरे को स्टेबल होना है, स्थायी होना है, और उसके लिए वो हमेशा क्या रहेगा, प्रयास रहेगा, एफर्टफुल रहेगा। ठीक है, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये है कि मैं अभी आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं कि एक्चुअल में कि ये किस तरीके से आप उसको समझ सकते हो और आसान सरल शब्दों में। संयोजकता इलेक्ट्रॉन अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया का वह भाग होता है क्योंकि इसमें आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, एनर्जी लेवल के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सेट कर ले कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसको किस तरीके से किया गया। अब बात आती है संयोजकता की। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझेंगे, जब तक आपको वैलेंसी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन में क्या कहते हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि किसी भी एटम के आउटर सेल में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो कि या तो जा सकते हैं या तो आ सकते हैं, तो उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वह एक्सचेंज। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सचेंज होने की मतलब आ सकते हैं या जा सकते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ एटम। ठीक है, तो उस परमाणु की क्या कहला जाएगी, संयोजकता कहलाती है। और वो इलेक्ट्रॉन जो कि आए या गए हुए होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम किस नाम से जानते हैं, संयोजी वैलेंसी या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि वो एक प्रॉपर्टी हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना, पूरी जो घटना है जिसके कारण उसमें आवेश बन रहा है, मतलब कैटायन और एनायन बन रहा है। ठीक है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है अपने ऑक्टल रूल को पूरा करने के लिए। तो ये फिनोमेना कहलाएगा आपका संयोजकता वैलेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या तो जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बीच मौजूद
संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमें एक विशिष्ट तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है, जैसे कि इसकी संयोजकता अन्य तत्वों के साथ आबंध का निर्माण करती है। तो आप ये कह सकते हो कि वैलेंसी जो होती है वो मुख्य रूप से कारण होती है, रीजन होती है आबंध निर्माण का, मतलब केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बनने के लिए उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, मैंने आपको भी लास्ट वाली क्लास में बताया था दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होंगे, एक्सचेंज होंगे, तभी उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी कि उसके अंदर क्या बने, या तो कैटायन बने या तो एनायन बने। और जब इस परमाणु या एटम जो है वो इस तरीके से आयन के रूप में चेंज हो जाता है, तब जाके उसके बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और भी दूसरे तरीके भाई संयोजकता, आपका यदि सहभागिता, पार्टनरशिप के ड्यूरेशन में भी उसको तैयार किया जा सकता है, या उसको तैयार मतलब बॉन्ड जो है वो फॉर्मेट होता है। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रमुख विशेषताएं कि मुख्य समूह तत्वों के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन केवल बाह्य इलेक्ट्रॉनों की कोष में उपस्थित होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बोलेंगे। आउटर सेल में अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक संक्रमण धातु के आंतरिक कोश में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, संयोजकता, संक्रमण धातु, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है। ये जो वर्ड है आपको बीच में हो सकता है आपको कंफ्यूजन पैदा करते हो, पर मैं आपको एक बार बता दूंगा पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं और उसको क्या क्या बोला जाता है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सारी चीजें मैं जब आपको बता दूंगा तो ये आपको ये सारी चीजें क्या है आसान लगने लगेगी। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के एक बंद कोश में युक्त एक परमाणु समानता रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब ये आपके पढ़ने के बिहाफ से ठीक है, बट मैं आपको दूसरे तरीके से फिर से समझा देता हूँ कि एक्चुअल में संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये केवल पूरी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, हाँ, ये एक डायग्राम देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये डायग्राम जो है आपको हर एक चीज शो कर रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, और जो आदान प्रदान, मैं फिर से एक एग्जांपल में वापस चलता हूं। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जांपल है मैग्नीशियम का। ठीक है, ये एग्जांपल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 12 है ना, कितना है, 12 है। अब आप देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करना चाहूं तो मैं अभी तो भाई अंडर 20 है, कैल्शियम के अंदर आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टल रूल से ही कर देता हूं। तो मैं मान लेता हूं ये 2 8 और ये कितना आ रहा है, 2 2 8 और 2, ये शायद से कितना है, 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2, ये कैल्शियम का है, सॉरी। ठीक है, ये कैल्शियम का है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है, 20। इसको भी कर सकते हैं, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8 और 2। ठीक है, 2 8 8 और 2। इसको हम कॉन्फ़िगरेट कर देते हैं 2 8 8 2 से। अब आप देखना, ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल बताया कि भाई कोई भी परमाणु या कोई भी एटम जो होता है वो स्थायी नहीं होता। स्थायी तब होगा जब वो अपने ऑक्टल रूल को पूरी तरह से फॉलो कर चुका होगा, फुलफिल होगा। ठीक है, अगर उसके आउटर सेल में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि जिसके आने या जाने से नंबर आपका उसका ऑक्टल रूल जो है, या बोल सकते हो स्टेबिलिटी वो गेन कर लेगा, तो उस कारण से वो क्या करता है, रिएक्शन करता है और ये कोशिश करेगा तो भाई यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां से वो रिमूव कर दे, और यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाए, वो अपने क्लास में एंटर करा के अब उसको क्या कर ले, फुलफिल कर दे, उसको भर ले। ठीक है, तो वैसे जैसा आपको उदाहरण दिखा हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है वो एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना आएगा, 2882। ठीक है, आउटर सेल में अब आप देखोगे इसमें कितनी कक्षाएं हैं, तो 1 2 3 और 4, टोटल कितनी कक्षाएं हैं, 4 क्लास है। आप यहाँ पे भी काउंट करोगे तो देखो ये बीच में जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये एक्चुअल में
क्या डिनोट कर रहा है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये पहली वाली जो कक्षा है ये n बराबर 1, पहली कक्षा जो है वो क्या है, n बराबर 1, ये दूसरी कक्षा है n बराबर 2, ये क्या है तीसरी कक्षा, और ये है आपकी चौथी कक्षा। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्लासेस है वो कितनी है, 4 है। तो उस हिसाब से देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये हो गया 1 और ये 2। ठीक है, बेसिकली इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ये इसकी लिमिट कितनी है दूसरे वाले क्लास की, तो 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में कितने हो जाएंगे, 8। फिर नेक्स्ट वाली में देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, एक एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में है आपके कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहाँ से नहीं है 8 8। ठीक है, अपन को समझना है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस क्या, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये बाकी सारे जो है वो येलो कलर से कलर्ड किए गए हैं, और बाकी के जो बाहर में जो है वो रेड कलर से किए। कहने का मतलब ये है कि इस वाले सेल का या इस वाले एटम का सबसे आउटर सेल कौन सा कहलाएगा, ये नंबर ऑफ 4, मतलब 4 नंबर का जो सेल होगा, मतलब क्लास होगी, ऑर्बिट होगा, वो क्या कहलाएगा, बाहतम कोष कहलाएगा, एक्सटर्नल आउटर सेल कहलाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब इसको स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करना है, ये यहाँ पे अगर ये 288 हो जाता है तो ऑक्टल रूल से ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर ले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे, यहाँ से क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके कारण वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है या स्टेबल हो जाता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। क्या कहेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, वैलेंसी। जैसे कि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कैल्शियम के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्या जाएगा, +2 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी संयोजकता जो है वो क्या है, +2 है। क्या है, इसकी संयोजकता क्या है, +2 है, पावर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैं आपको कल बता रहा था, परसों के दिन, मतलब फर्स्ट वाली उसमें, कि उसके ऊपर जो पावर आता है एनायन या कैटायन, वो एक्चुअल में क्या, अब आप उसको नए नाम से जान रहे हो, संयोजकता, वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एनी एटम। तो उसके पावर में लिखी जाती है +2 +1 -1 -2 -3 +3। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो कहने का मतलब वो किस प्रकार का बिहेवियर रख रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि जा रहे हैं। ठीक है, वो उसके आधार पर, यदि जाएंगे तो प्लस आता है, और यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस आता है। ठीक है, हम सरल शब्दों में ये कहते हैं कि भाई किसी ने किसी से उधार ले लिया, जैसे मान लो बोरो ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। ऋणी मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वहीं पर यदि मान लो किसी को वो दान करेगा, तो कहने का मतलब वो क्या है, रिच है, धनी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे को वो दे रहा है। ठीक है, तो ये बाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सचेंज होंगे, उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वहीं पे जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहतम कोष में एक्सटर्नल वाले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के उसके बचे वाली जो जितनी भी क्लास है, उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, कोर इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर इलेक्ट्रॉन। और ये कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। पर एक चीज और इसमें आपको समझने वाली चीज है कि
जैसे मान लो मैं उदाहरण ले लेता हूँ नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के तो आउटर सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नाइट्रोजन मान लो एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेट करोगे तो 2 और 5 आएगा। अब इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसकी संयोजकता 5 होगी, +5 होगी? नहीं, इसकी संयोजकता +5 नहीं होगी, -3 होगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन अब आएगा तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि जो आ रहे हैं या तो जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो वहीं के वहीं है, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सेल में ही रहेंगे, पर कहीं दूसरे परमाणु या दूसरे एटम से 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो 3 इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होगा? इसका ऑक्टल रूल पूरा होगा या कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो कि भाई जो ऑक्टल रूल पूरा करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो भाई ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और अगर आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसी कारण वो क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एक एक करके देखते चलेंगे। बस आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि हाँ, अब ये जो +2 और -2 आए, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी डिनोट कर रहा है ना, कि भाई +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि आपके पावर के ऊपर लिख रही है, या तो प्लस या माइनस के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता, वैलेंसी कहेंगे। और उन इलेक्ट्रॉनों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन इलेक्ट्रॉनों को जाना जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से। किससे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये तो बात हो गई आउटर सेल की, जो बाह्यतम कोश में या आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया। अब बाकी के बचे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहोगे? तो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो कि उस आउटर सेल के बाद छोड़कर उसके अंदर जितने भी सेल हैं, उनका अगर पूरी तरह से आप कैलकुलेट करोगे या जोड़ दोगे, तो जैसे मान लो इसमें कितना था? 2, 8, 8 और 2, तो ये 2 को छोड़ करके बाकी के बचे वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2, 8, 8, ये कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और ये कहलाएगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत ही सरल चीज है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सचेंज होते हैं, उनको नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं वैलेंसी, और उन इलेक्ट्रॉनों को किस नाम से जाना जाता है? उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो बचे हुए अंदर आउटर सेल को छोड़ दिया जाए, तो उसके बचे हुए अंदर वाले भाग के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर का मतलब ही होता है केंद्र की ओर, मतलब अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है,